मेरा श्यामल को सीता समारो विद्वान पाणवासाग चारु चापम नमामि रामं भगवान् शिवाय। अक्षय तृतीया का दिव्य दिवस। मैं तो निवेदन करूंगा श्रोता बंधुओं से कि श्री रामचरितमानस कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठकर कृपालु श्री राम की अनपायनी भक्ति का अनुभव करें। और आप देख रहे हैं प्रभात मीडिया ग्रुप के माध्यम से मैं चलता हूँ जनकपुर, जहाँ धनुष पड़ा हुआ है, 10,000 राजा बैठे हैं। 10,000 राजा 10,000 है वहां। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तारहीन तारा। भूप सहस 10 भूप सहस 10 लगे उठावन करईन बुद्धावन भगवान शंकर का दिव्य धनुष, और उस धनुष का नाम था पिनाक। क्या नाम था? पिनाक। पड़ा हुआ है जी। 10,000 राजा जिन्होंने प्रयत्न कर लिया, वो तोड़ना तो बहुत दूर, हिला नहीं सके। लगे उठावन वहां 2 वीर, विष्णु के 2 वीर भी बैठे थे। 2 वीर थे वहां उस 10,000 राजाओं के मध्य में। उन्होंने देखा 10,000 राजा बाहुबली, बड़े बड़े दिग्गज बलवान, जिस धनुष को तोड़ना दूर हिला नहीं सके, उन 2 राजाओं ने तो केवल उस धनुष को प्रणाम ही किया और चल दिए। कौन कौन? रावण बाण, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण और बाणासुर उस धनुष को छुआ नहीं, देखा तक नहीं, प्रणाम किया, चल दिए। तब इधर काम में जानकी जयमाल लिए खड़ी है स्वयंवर में कि जो भी धनुष तोड़ेगा उसके गले में अक्षय तृतीया को माला डाल दूंगी। पर कोई तोड़े ही नहीं। तब जानकी ने कहा, अरे जयमाल, या तो जयमाल राघव के गले की माल बन, या फिर मेरे कंठ की फांसी बन जाना। तो था वर्षा जब खुशी सुखाने, समय गए पुनिका पछताने। बरसात वो किस काम की जब समय चला जाए।
अति हताश निराश हो रही थी जानकी। सरकार की तरफ बार बार देख रही थी। अब रघुनाथ को किसी का आदेश नहीं उठाने तोड़ने चले। क्यों? ये मर्यादा पुरुषोत्तम का संस्कार है। जिनके साथ आए हैं उनके नियंत्रण में अंकुश में है प्रभु। चाहते तो 10,000 राजा जैसे तोड़ने गए वैसे वो भी चले जाते, पर नहीं। परम पूज्य प्रातस्मरणीय परम श्रद्धेय विश्वामित्र बैठे हुए हैं गुरु जी के सामने, बिना आदेश के कैसे जाए। और गुरु जी ने भी कहा कि बेटा राम, अभी ज्योतिष का वो समय भी आया कि तुम उठो और धनुष टूटे। इसलिए फिर उन्होंने गिनती करी। विश्वामित्र विश्वामित्र समय शुभ जानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ का चौघड़ी आया। समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मय वाणी। बहुत अनुराग पूर्ण बोला बेटे राम। समय आ गया है, इसलिए उठो राम भंजो भव चापा। हे राघवेंद्र, आप उठो और भव चाप, भव यानी शिव, शिव के चाप को भंजन कर दो, तोड़ दो। मेटो तात जनक परितापा। जनक का जो संताप है, परिताप है, ये टूट नहीं रहा है। इसलिए हे राम, आपने पूर्व में गौतम नारी अहिल्या के संताप श्राप को तोड़ दिया। बाद में आपने पुष्प तोड़ दिया। राघव, धनुष को तोड़ करके जनक के परिणाम को क्यों नहीं तोड़ देते हो? हे राम, उठो बेटा, उठो राम, उठो राम भंजो भव चापा। गुरुदेव के वचन सुने और चरण सिर नावा। हर्ष विषादन कछूर आवा। न तो धनुष तोड़ने का हर्ष है, न तोड़ने का विषाद है। एक रस है प्रभु वहां प्रभु जी के चरणों में। प्रणाम किया, खड़े भये सहज सुभाव। खड़े हो गए सहज भाव में।
उनके मुख कमल पर किसी प्रकार का अभिमान नहीं था और न किसी प्रकार की निराशा थी। सहज भाव, जो कि भगवान राम कौन है? सहज सुंदर सावर, सहज भाव में उठ गए और खवनी जुबा मृगु राज लजाए। धनुष तोड़ने के लिए हमारे ठाकुर जी जब जा रहे हैं अपने स्थान से उठ करके, तो कैसे चल रहे हैं? गोस्वामी जी बोल रहे हैं, उनकी चाल का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे चल रहे हैं, उनकी ठमनी कैसे है, चलनी कैसे है। उनको उनकी चाल को देख के मृगराज सिंह भी लज्जित हो रहा है। आज अभिप्राय शेर की उपमा दी कि जितने 10,000 राजा थे वो गीदड़ है, एक ही शेर है। ठमनी उनकी चाल को जुआ, युवराज बूढ़ा नहीं, जुआ है नहीं, यौवन पूर्ण यौवन मनमस्त योगी मृगराज सिंह जैसे चल रहा है, इस प्रकार से चले और जाकर के उस धनुष की सामीप्य में खड़े हुए तो एक फोटोग्राफर उनका पोज ले रहा है। धनुष पड़ा है और सरकार कैसे उदित हो रहे हैं? मानो प्रातः काल का सूर्य कैसे उदित हो रहे हैं? मानो प्रातः काल का सूर्य उदयाचल पर्वत से पूर्व की तरफ उदित हो रहा हो। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, रघुवर बाल पतंग, बाल सूर्य उदित हुआ उदयाचल पर्वत पर। तो वृक्ष से संत सरोज, संत जो संत सरोज है, सरोज रूपी जो कमल है, सूर्य को देख के वृक्ष से मुद्रित हो गए, खिल गए, जो कि सूर्य को देख करके ही कमल खिलता है, नहीं तो शाम को कमल बंद हो जाता है। इसलिए संत तो वहां कमल है और रघुनाथ वहां सूर्य है। सूर्य की उदयाचल पर्वत से बाल पतंग की किरणें पड़ी, मानो संत तो खिल गए, प्रसन्न हो गए कि अब ये धनुष टूटेगा, अब पराम्बिका का पाणी ग्रहण निर्भीता से हो जाएगा। और हर से लोचन भृंग, लोचन रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए उनके संतों। और क्या हुआ? सरकार ने उस धनुष के सामने पे पहुंचे और उठा लिया। उठाते हुए किसी ने नहीं देखा। अरे भाई, तुम तो सच्चा राजा नहीं, पब्लिक बहुत थी। और गोस्वामी जी ने कहा कि कब तो उठाया, कब चढ़ाया और कब तोड़ा, ये किसी ने देखा नहीं। क्यों? देख लेते तो चश्मदीद गवाह बन जाते कोई कि इन्होंने तोड़ा, इन्होंने तोड़ा, इन्होंने तोड़ा। तो कोई अगर उनके ऊपर आक्षेप लगा करके मुकदमा चला देते तो। इसलिए गोस्वामी जी ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत, लेत चढ़ावत और खेचत गाढ़े। न लखा, किसी ने नहीं देखा। मध्य धन तोड़ा, उस
उसी क्षण में जब सब सरकार को देख करके स्तब्ध हो गए, अपने आप को भूल गए, उसी क्षण में धनुष को दो टुकड़े किए। तेरी चरण राम मध्य धनु, किधर से तोड़ा? आगे से, पीछे से नहीं, मध्य से। नहीं तो ये राजा लोग थे ना, ये कहते थे अरे पतले वाले हिस्से से धनुष को तोड़ा, हम नहीं मानते, मध्य से तोड़ा। तेरी चरण राम मध्य धनु तोड़ा और कठोर टंकार हो गई। ऐसा धनुष टूटा, दिग्गज हिल गए, चारों तरफ उस कठोर टंकोर से दसों दिशा 10 दिक्पाल घबरा गए। धनुष टूटते आप जानते हो क्या हुआ? सदानंद आयुष दीना, सीता गवन राम पकीना, चतुर सकीन की का बुझाई, पैरावरु जयपाल सुहाई, सुनत युगल गरमाल उठाई, पर प्रेम विवश पैरा पैराई न जाई, प्रेम विवश पैराई न। एक सखी ने कहा पहला हो ना, जानकी पद्माला उठा रही है, मैं प्रेम से वशीभूत कर कंपन कर रहे हैं। एक ने कहा पहराऊ कैसे? ये तो नीचे है, राम ऊपर है, हाथ पहुंच ही नहीं रहा है, इसलिए आज झुक जाओ ना, नवल बना पद्मारी छोटी सी, पद्मारी छोटी सी, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, झुक जाओ, आसा झुक जाओ, लुढ़ जाओ, थोड़ा सा ढक भी झुको ना। एक ने कहा नहीं झुकेंगे, ढोठा चपल ढोठा चपल काहू की न माने, जान जड़ है खाकर खीर। अरे खीर के पुत्र दशरथ के होते तो मान भी जाते, इसलिए ये नहीं झुकेंगे क्योंकि दशरथ के पुत्र नहीं है, ये तो इनकी माताओं ने खीर खाया है, खीर खा करके इसलिए जाने जाओ है खाकर खीर। नमन बना पद्मारी छोटी सी, एक ने कहा राघव झुको ना जीजा जी, प्रेम के वशीभूत होकर के सरकार झुक रहे हैं। जयमाल श्री राम घर हृदय हर्ष गंभीर से अप्यारी छोटी से।
बात। अग्निदास युगल छवि निरखे, अग्निदास देवासा भेट शिखर जिला अग्निदेवाचार्य जी भगवान श्री राघवेंद्र के प्रिय सखी थे, इसलिए अग्निदास युगल छवि निरखे, जरत नयन सुनीरी ललिमणि झुक जाओ ना नवल बना, बनवारी छोटी सी। सरकार का आज जयमाल हो गया, क्योंकि देखा जाए तो आज ही अक्षय तृतीया है। हाँ, कल परशुराम जयंती थी, आज अक्षय तृतीया है। आज सरकार के बरमाला का आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं और आगे की कथा आपको हम विवाह की, भारतीय ब्राह्मण विवाह की क्या मर्यादा है, आज जो विवाह हो रहा है उस विवाह में और ब्राह्मण विवाह में क्या अंतर है, कल की कथा में हम आपको बताएंगे। नमः पार्वती पते